सीतापुर जंगल में सीमा अपनी माँ सोनी के साथ रहती थी। सोनी पक्षियों के घरों में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वह अपना घर चलाती थी। राखी का त्योहार आने पर वह राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ कमाई हो जाती थी। सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप राखी बना रही हो। क्या करूं बेटा, रक्षाबंधन पास है और मैं बीमार पड़ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर मैं राखियाँ जल्दी नहीं बनाऊंगी तो मैं बेचूंगी क्या। माँ आप दवा खाकर आराम करो, मैं बना देती हूँ राखी। बेटा तू क्या क्या करेगी, मैं तो तेरे ऊपर जैसे बोझ बन गई हूँ। एक तो तू पढ़ भी नहीं पाती ठीक से, तेरी परीक्षाएं पास है। अरे माँ आप इतना ज्यादा मत सोचा करो, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं खा लूंगी। सीमा अपनी माँ को दवाई देकर सुला देती है और खुद राखी बनाने लगाती है और राखी बनाते बनाते उसकी आंख गजाती है। अगले दिन सुबह वह सारी राखियों को लेकर बेचने जाती है। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी, सुंदर राखियाँ बहन, ये राखी ले लो, ये आपके भाई की कलाई पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे दीदी मुझे वो वाली राखी दिखाना, मुझे वो वाली राखी दो, मैंने ऐसी राखियाँ तो बड़े बड़े शोरूम में भी नहीं अच्छी। शाम तक सीमा की सारी राखी बिक जाती है। बिक गई, ये देखो कितने सारे पैसे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी इस राखी पर आपको उदास नहीं करेगी। अरे हाँ ठीक है, अब जा खाना खा ले और अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख। सीमा खाना खाकर वापस राखी बनाने में लग जाती है। अगले दिन जब वो राखी बेचने जाती है तो देखती है कि एक राखी की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है और उस दुकान की मालिक एक पक्षी को डांट रही है। अरे मैंने तुम्हें इतनी सारी राखी का ऑर्डर दिया था और तुम कह रही हो कि राखियाँ रेडी नहीं है। अरे 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं रक्षाबंधन पर क्या बेचूंगी, जरा मेरी दुकान का बोर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। राखी इंटरप्राइजेज पर है। वो देखो उन लोगों के चेहरे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जब जेल की रोटियां तोड़ोगी तो मजा आएगा। अरे साहब क्या हुआ, आप इसे इतना डांट क्यों रही हो, उसे भी तो थोड़ा बोलने दीजिए। अरे इनकी भी कोई मजबूरी होगी जिससे इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए आप मेरी राखियाँ रख लीजिए, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर देती हूँ और बहन मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। राखी बहुत अच्छी लगती है इसीलिए वह उसे एक बड़ा ऑर्डर दे देती है और 2 दिनों के अंदर ही सीमा वो ऑर्डर पूरा कर देती है। मेम साहब आपका ऑर्डर पूरा हुआ, ये लो तुम्हारी राखी। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगली साल भी मैं तुम्हें ही ऑर्डर दूंगी। सीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी राखी हाथों हाथ बिकने लगी और उसे नया ऑर्डर भी मिल गया। सीमा और सीमा की माँ बहुत पैसे कमाए और वह खुशी से रहने लगे।